हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। अक्सर हमने न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस पढ़ी हैं या फिर टीवी पे हमने सुना है कि रुपी गिर गया है, रुपया गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, रुपी इज फॉलिंग। तो रुपया कैसे गिरता है? हाथ से नीचे फर्श पे गिर गया? नहीं। रुपया कैसे कैसे गिरता है? रुपए रुपए गिरने से हमारा मतलब है उसकी परचेजिंग पावर में कमी आना, है ना। रूपी डेप्रिशिएशन को चलिए वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है रूपी डेप्रिशिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी की जो वैल्यू है उसके अंदर एक फॉल आ गया, गिर गई है, गिरावट आई है अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, और स्पेशली यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपी की वैल्यू कम हो गई है। पहले एक रुपए में चलिए पहले एक डॉलर में हम क्या करते थे, 50 रुपए आ रहे थे, अब एक डॉलर में 100 रुपए आ रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, रुपया सस्ता हो गया डॉलर के मुकाबले में। इसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। इसकी वजह क्या हो सकती है? कोजिस क्या है? फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। इन्वेस्टर्स हैं जो उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। भारत जो हमारा इंडियन मार्केट है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, उससे अपना पैसा निकाल रहे हैं, स्टॉक से अपना पैसा निकाल रहे हैं बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, बाहर के देशों के इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, रुपी वीकन हो जाएगा। डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, रुपए की कम हो रही है, तो रुपया कमजोर हो रहा है। ट्रेड डेफिशिएट है, आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है, देश के एक्सपोर्ट्स कम है। इंपोर्ट्स ज्यादा, हम बाहर से ज्यादा चीजें मंगवा रहे हैं बजाय कि बाहर ज्यादा चीजें बेचने के। इससे क्या हो रहा है, जैसे हमने ऑयल या गोल्ड बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं, तो उससे क्या होता है, पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, है ना। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपये की वैल्यू फिर कम हो जा रही है। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, तेल के प्राइस बढ़ गए हैं। जब तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम तेल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में तो तेल होता नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, क्योंकि पेमेंट किस में करेंगे, हम डॉलर में करेंगे, तो रुपए की वैल्यू फिर गिर जाती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि यूएस डॉलर ज्यादा सिक्योर्ड है, सेफ करेंसी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। रुपए की डिमांड फिर गिर जा रही है, रुपए की डिमांड गिर रही है, इससे क्या हो रहा है, रुपये को डेप्रिशिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएशन, गिरावट आ रही है रुपये की वैल्यू में। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ग्लोबली, तो उससे रुपये की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली वीक हो जा रही है। क्लियर है। अब करते हैं मेजर्स टू कंट्रोल। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस डेप्रिशिएशन को, कि आरबीआई इंटरवेन करे, आरबीआई इंटरफेयर करे और क्या करे, या तो डॉलर खरीदना है, डॉलर बेचना, ऐसे डिसीजंस लिए जाए। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारा, उसको बढ़ाया जाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद के अपने क्या करेंगे, हम रिजर्व्स में डाल देंगे। प्रमोट करें एक्सपोर्ट्स को, हम बाहर से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं उसको कम करके अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, बाहर ज्यादा सामान बेचें।